Good morning, students. Today we will continue our chapter, The Concept of Government. In my previous video, I already taught you about the government, the meaning of government and need of government functions. Okay, two types of functions, essential functions and additional functions, and government's organs, three organs of the government: legislature, executive, and judiciary, and the level of government in India. Okay, three level in union and central government, state government, and local self government. Local self government is also divided types of two. Okay, mm, urban and rural. Urban in town and cities, and rural in village level. And government types three types हमने पढ़े थे: monarchy, democracy, and dictatorship. Okay, students, now our next topic is democratic system of governance. India has a democratic form of government, and our constitution guarantees its citizens universal adult franchises. Yes, इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक है, हमें पता ही है. डेमोक्रेटिक फॉर्म है हमारा गवर्नमेंट का. एंड आर कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है सिटीजन्स को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज दी रखी है. यानी एवरी अडल्ट अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज़ अ राइट टू कास्ट हिज हर वोट इन एन इलेक्शन. यानी एवरी 18 ईयर्स अबाउ पीपल, 18 ईयर्स एंड 18 ईयर्स से जो अबाव पीपल है उनको ये राइट है, अधिकार है, वो चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसे ये अधिकार है वोट देने का. इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का उसे पूरा अधिकार है. इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. इंडिया जो है वो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है. इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years एट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल. यस, हर 5 साल में जो है इलेक्शन होते हैं, सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे, वेयर पीपल वोट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट. जहाँ पे लोग जो हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं ताकि वो सरकार को चला सके, गवर्नमेंट को चला सके. इफ़ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस. यस, अगर लोग जो है सेटिस्फाई नहीं होते हैं गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से, मतलब गवर्नमेंट जो है वो कैसा काम कर रही है, सही से कर रही है या नहीं कर रही है, इस परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, दे कैन रिमूव इट फ्रॉम पावर आफ्टर इन द नेक्स्ट इलेक्शन. तो लोगों को ये पूरा अधिकार होता है कि वो अगले इलेक्शन में उस गवर्नमेंट को बिल्कुल भी आने नहीं देती, रिमूव कर देती है, उसे हटा देती है. ओके, जैसे सपोज़ करो आप 18 ईयर्स अबाव हो, ठीक है. आज आप देख रहे हो कि आपकी जो गवर्नमेंट ने जो रिप्रेजेंटेटिव आपके पेरेंट्स ने चुना था वो अच्छा नहीं है, ठीक है. तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट जब इलेक्शन होंगे तो आप उसी रिप्रेजेंटेटिव को क्या वापस से जिताएंगे? नहीं, हम उसे बिल्कुल भी नहीं जिताएंगे. तो हमें ये पूरा अधिकार है कि हम अपना दूसरा रिप्रेजेंटेटिव चुनें. Thus, democracy ensures that the government remain answerable and responsible to the people for its action. Yes, डेमोक्रेसी के अंदर जो है गवर्नमेंट जो चुनते हैं हम, ठीक है, उसके आंसरेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके प्रति. पीपल जो है उसे पूरा अधिकार होता है कि वह उस व्यक्ति को रिमूव कर सकती है वहाँ से. मतलब इसमें जो एक्चुअल पावर होती है वो किस में होती है? पीपल के अंदर होती है, लोगों में होती है. मतलब हमें ये शक्ति है कि हम उस रिप्रेजेंटेटिव को जहाँ पे हमने उस सीट पे बैठाया है, हम उस सीट पे से उसको हटा भी सकते हैं. ओके स्टूडेंट, समझ में आया? डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, ये हर 18 ईयर्स एंड 18 ईयर्स अबव पीपल को ये राइट्स है कि
कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सके. ओके, यस. नेक्स्ट टॉपिक इज द सफरजेट मूवमेंट. यस, सफरेज मीन्स द राइट टू वोट. सफरेज का मीन्स क्या बताया इसमें? राइट टू वोट इन एन इलेक्शन, यानी इलेक्शन में उसे किसका अधिकार होना चाहिए? वोट देने का अधिकार. ओके, राइट टू वोट इन एन इलेक्शन. टुडे सफरेज इज अ राइट टेकन फॉर ग्रांटेड, but this was not also so always so. For a long time women were not allowed to vote. Yes, पहले जो है वुमेन्स को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं था कि वो क्या कर सके? वोट दे सके. वोट देने का बिल्कुल भी राइट्स नहीं था. इट वॉज थॉट दैट वुमेन वर नॉट कैपेबल फॉर टेकिंग डिसीजन. यस, पहले वह ये सोचते थे कि वुमेन जो है वो इसके कैपेबल नहीं है कि वो कोई डिसीज़न ले सके. मतलब वुमेन्स को बिल्कुल भी राइट्स नहीं दिए गए थे वोट देने के. सिर्फ वुमेन्स को यही सोचते थे कि वो घर के काम ही कर सकती है, फैमिली संभाल सकती है. ठीक है, उसमें कोई डिसीज़न लेने की क्षमता ही नहीं है. वुमेन वर सपोज्ड टू स्टे एट होम एंड टेक केयर फॉर द फैमिली. यस, इसमें बताया गया है कि वुमेन्स जो है उस वुमेन्स की छवि क्या थी उस टाइम? इस वुमेन्स के बारे में ये सोचा जाता था कि सिर्फ वुमेन्स जो है वो घर में ही काम कर सकती है, उसमें कोई डिसीज़न लेने की क्षमता नहीं है. ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फैमिली संभाल सकती है और कुछ भी नहीं. ये वुमेन्स के बारे में मेंटलिटी थी. मैन क्लेम्ड दैट वुमेन हु टुक पार्ट इन पॉलिटिक्स वुड बिकेम अनफेमिन एंड डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ द हाउस बाय आर्गुइंग. यस, मैन जो है वो मैन क्लेम्ड दैट वुमेन, मैन जो है वो वुमेन पे ही लगाते थे कि वो पॉलिटिक्स में जाने के लायक नहीं है. ठीक है ना. हु टुक पार्ट इन पॉलिटिक्स वुड बिकम अनफेमिन एंड डिस्ट्रॉय द पीस ऑफ द हाउस बाय आर्गिंग. और वो क्या कर देंगी? मतलब शांति नहीं रहेगी घर के अंदर, इस तरीके से. ठीक है, दीज आर स्टेरियोटाइप which used to oppress women for a long time. Yes, और ये क्या थी? मेंटलिटी, स्टेरियोटाइप मेंटलिटी थी. ठीक है, जो वुमेन्स के बारे में ऐसा लंबे समय से सोचती आ रही थी कि यस, वुमेन जो है सिर्फ और सिर्फ घर में ही रह सकती है, घर का काम संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकती है और कुछ भी नहीं. बाकी बाहर के काम वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उसमें कोई डिसीज़न लेने की क्षमता नहीं होती है. ऐसा स्टेरियोटाइप मेंटलिटी वाले लोग सोचते थे. The suffragette movement was the name given to the struggle taken up by women. Yes, ये suffragette movement जो था ये वुमेन्स का स्ट्रगल था. ठीक है ना, वुमेन्स ने जो स्ट्रगल करा था उसको नाम दिया गया था डिमांडिंग द राइट टू वोट. इसमें जो है इस मूवमेंट में क्या करा गया था? डिमांड की गई थी कि वुमेन्स को भी जो है वोट के राइट्स देने चाहिए. ठीक है, उन्हें भी पूरा अधिकार है, वो भी उस देश के नागरिक है, उसे भी अधिकार होना चाहिए कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने. इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड सफरेज. यस, और ये जो नेम है सफरेजेट, ये आया है सफरेज से, विच मीन्स टू वोट, जिसका मीन क्या होता है? टू वोट. यस, दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1848 इन द USA. यस स्टूडेंट्स, ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मूवमेंट है सफरेज मूवमेंट, ये स्टार्ट हुआ था. दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1848 इन USA से स्टार्ट हुआ था ये. ओके, एंड सफरेज का मीन्स क्या बताया है? टू वोट. ये 2 पॉइंट्स याद रखते हैं आपको. द फाइट ऑफ सफरेज फॉर वुमेन सून स्प्रेड टू सेवरल कंट्रीज. यस, ये जो वुमेन्स की फाइट थी राइट टू वोट को लेके, ये धीरे धीरे जो है बहुत सी कंट्रीज़ में फैल गई. ऑफ यूरोप, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. यूरोप में, अमेरिका में एंड ऑस्ट्रेलिया में. इन 1902 ऑस्ट्रेलिया and in 1920 the USA allowed women to vote for the first time. Yes,
इन 1902 यस, ये जो मूवमेंट था ये यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सभी कंट्रीज़ में जो है काफ़ी तेज़ गति से फैल गया था। एंड 1902 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में, एंड 1920 में यूएसए के अंदर जो है वुमेंस को ये राइट्स, फर्स्ट टाइम ये राइट्स दिए गए थे वोट के। ओके, फर्स्ट टाइम। इन ब्रिटेन वेयर द मूवमेंट gathered strength toward the end of the 19th century, educated women over the age of 30 were allowed to vote in 1918। यस, एंड ब्रिटेन के अंदर जो है 19th सेंचुरी के अंदर जो एजुकेटेड वुमेन थी जिनकी एज 30 थी उन्हें अलाउ कर दिया गया था, किसके लिए? वोट के लिए, 1918 में। इन इंडिया यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज वॉज अडॉप्टेड। यस, और इंडिया के अंदर जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज जो है उसको अडॉप्ट किया गया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और वो टाइम क्या था? इंडिपेंडेंस का टाइम था। सो वुमेन हैव हैड द राइट टू वोट फ्रॉम द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। इसके अंदर जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो है इंडिया के अंदर हुए थे 1952 में, जिसके अंदर वुमेंस ने भी पार्टिसिपेट किया था। ऑल सिटीजन ओवर द एज ऑफ 18 कैन वोट। इसके अंदर जो भी जितने भी सिटीजन्स हैं अगर वो 18 ईयर्स के हो गए हैं तो उन्हें राइट से किसका? वोट देने का। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्योंकि बिकॉज वी आर इंडियंस तो हमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर जो है फर्स्ट टाइम इलेक्शंस कब हुए थे? वो 1952 में हुए थे, ये ध्यान रखना। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1952। ओके, और इंडिया के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज को अडॉप्ट किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट, our next topic is the anti-apartheid movement। yes, anti-apartheid movement जो है वो it's a important topic। okay, important and interesting topic है ये। anti-apartheid movement जो है जैसे इसका मतलब होता है, मतलब किसी के रंग को लेकर, ठीक है, किसी के रंग को लेकर जो है मतभेद किया जाता है वो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट है, यानी रंगभेद विरोधी नीति। ओके, इन वाइट रूल साउथ अफ्रीका बिटवीन द ईयर 1948 एंड 1994। इन वाइट रूल साउथ अफ्रीका बिटवीन द ईयर 1948 एंड 1994 की बात है ये। ओके, वाइट रूल यानी गोरों का क्या था वहाँ पे? शासन था साउथ अफ्रीका में। कब? 1948 से लेकर 1994। नॉन वाइट पीपल वर नॉट अलाउड टू लिव इन एरियाज ऑक्यूपाइड बाय वाइट पीपल। यस, नॉन वाइट यानी जिनका रंग गोरा नहीं है। ओके, जिनका रंग गोरा नहीं है, जिन व्यक्तियों का, वो वहाँ पे नहीं रह सकते हैं जो एरिया गोरे लोगों का है, वाइट पीपल का है, ये माना गया था। मतलब गोरे और काले रंग में भेद किया गया था वहाँ पे। ओके, मतलब जहाँ पे गोरे लोग हैं वहाँ पे काले बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, काले लोग नहीं जाएंगे। दे हैड स्प्रेड स्कूल एंड सेपरेट पब्लिक फैसिलिटीज़। यस, जितने भी वाइट पीपल थे, गोरे लोग जो थे, उनका खुद का एक स्कूल हुआ करता था, उनकी खुद की पब्लिक फैसिलिटीज़ हुई करती थी। दे वर डिनाइड बेसिस human rights and political rights। They were treated as untouchables in their own land by the whites। yes, मतलब जो काले लोग थे, जिनका रंग काला था, वो अपने ही देश में रहकर उनके साथ अनटचेबल्स बिहेव किया जा रहा था, छुआछूत का बिहेव किया जा रहा था। किसके द्वारा? वाइट्स पीपल के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा। दिस पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स by the whites of South Africa came to be claimed called apartheid। yes, मतलब ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी डिस्क्रिमिनेशंस की, किसके प्रति? अगेंस्ट किसके था? वो ब्लैक्स के, मतलब जो काले लोग थे उनके। और ये कौन कर रहा था? वाइट्स ऑफ साउथ अफ्रीका में। ये कहाँ पे हो रहा था? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका केम टू बी कॉल्ड अपार्थाइड। साउथ अफ्रीका जो है वो क्या कहलाने लगा? फिर
अपार्थाइड कहलाना लगा। अपार्थाइड मीन्स apartness in Afrikaans language. Locates South Africa in an atlas. The anti-apartheid movement was launched by the anti-apartheid movement जो है वो चलाया गया था किसके द्वारा? लॉन्च बाय द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका, काले लोगों के द्वारा चलाया गया था साउथ अफ्रीका के, टू फाइट अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशंस, जो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव उनके साथ किया जा रहा था उसके प्रति चलाया जा रहा था एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। ओके, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द ब्लैक्स of South Africa to fight against this discriminations. This movement was led by Nelson Mandela. Yes, ये जो है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेल्सन मंडेला ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये कौन थे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता थे, ठीक है ना, नेल्सन मंडेला। मंडेला वॉज sent to prison for 27 years by the South African government for leading the anti-apartheid movement. Yes, नेल्सन मंडेला जो है उन्होंने sent to prison for 27 years by the South African government for leading the anti-apartheid movement. उन्होंने एंटी अपार्थाइड मूवमेंट की जो है लीडिंग करी थी। द ब्लैक फाइनली गॉट देयर फ्रीडम, और जो काले लोग थे उन्हें फाइनली जो है क्या मिला? फ्रीडम मिला। एंड द राइट टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट, और उन्हें खुद की गवर्नमेंट बनाने का अधिकार भी मिला इन 1994। मतलब जीत किसकी हुई? ब्लैक्स लोगों की हुई, जो काले लोग थे। द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका वोटेड फ्रीली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इलेक्शन ऑफ 1994। यस, उन्होंने खुद की गवर्नमेंट बनाई थी 1994 में, और 1994 में ही साउथ अफ्रीका के अंदर जो है ब्लैक्स जो थे, काले लोग जो थे, उन्हें फ्रीली फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या करा? इलेक्शंस करे। द इलेक्शन वॉज वॉन बाय नेल्सन मंडेला, और ये जो इलेक्शन है वो कौन जीता? नेल्सन मंडेला जीते थे। ही फॉर्म द फर्स्ट मिक्स्ड रेस गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। यस, और उन्होंने क्या फॉर्म किया? द फर्स्ट मिक्स्ड रेस गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका वेयर द ब्लैक्स एंड द वाइट हैड इक्वल राइट्स अंडर द लॉ, जहाँ पे पहली बार जो ये हुआ कि गोरे और काले लोगों को जो है एक जैसे अधिकार दिए गए थे, इक्वल राइट्स दिए गए थे अंडर द लॉ, कानून के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले क्या होता था, मतलब जब तक ये राइट्स उन्हें नहीं मिले थे काले लोगों को, तब तक ये था कि गोरों के अलग स्कूल हुआ करती थी बच्चों की, ठीक है, उनके अलग पॉलिटिक्स अधिकार हुआ करते थे, एंड स्कूल पार्क वगैरह सब उनके डिफरेंस हुआ करते थे गोरे लोगों के, और वहाँ पे जाने में जो है काले लोगों को मना था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था उन्हें वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया ओके 1994 के अंदर। और फर्स्ट जो है इलेक्शन जब हुआ था 1994 के बाद, तो उसमें नेल्सन मंडेला जीते, और पहली बार ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीका में गोरे एंड काले लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए। ओके स्टूडेंट्स, यस, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉरी कंटिन्यू है यही टॉपिक। दिस टू मूवमेंट, द सफ्रेजेट मूवमेंट एंड द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, वर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स which help in spreading the principle of universal adult franchises and upholding the principles of democracy. Yes, ये जो दो मूवमेंट है, सफरजेट मूवमेंट एंड एंटी अपार्थाइड मूवमेंट जो है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है दोनों ये, क्योंकि इससे क्या हुआ, एक तो ये चीज़ पता चली कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस जो है उसे अपनाई गई, सभी को राइट्स मिले, ठीक है, एंड जो है डेमोक्रेसी जो है उसको बढ़ावा भी मिला, उसके सिद्धांतों को। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेमोक्रेसी, इट्स इम्पॉर्टेंट। डेमोक्रेसी का क्या इम्पोर्टेंस है वो अब हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, एवरी कंट्री नीड अ गवर्नेंस सिस्टम। यस, हर कंट्री को गवर्नेंस सिस्टम की नीड होती है टू फंक्शंस एफिशिएंटली
to progress and to ensure the safety and security of its people. Yes, सभी कंट्री को नीड होती है गवर्नेंस सिस्टम की, ताकि वो अपना जो कार्य है वो ठीक से कर सके, उन्नति कर सकें, ठीक है ना, प्रोग्रेस कर सके, और देश के अंदर जो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लोगों की बनी रहे. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. गवर्नमेंट जो है डिफरेंट फॉर्म्स हमने पढ़ी लिए कि वर्ल्ड के अंदर जो है डिफरेंट फॉर्म्स की गवर्नमेंट पाई जाती है. हमने पढ़ा ही था कि डेमोक्रेटिक है, मोनार्ची है, डिक्टेटरशिप है. ओके, बट डेमोक्रेसी विच इज़ हेल्ड एज पीपल्स गवर्नमेंट. यस, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की गवर्नमेंट है, ठीक है ना, पीपल्स गवर्नमेंट माना गया है. इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. यस, इसको जो है मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना गया है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एंड एड्रेस द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री. यस, जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसे बहुत ही सूटेबल फॉर्म्स मानी गई है गवर्नमेंट की, क्योंकि इससे क्या है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है, जो हमारी खुद की नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसे जो है, अगर वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रही है पीपल जैसा कि लोगों की डिमांड है, तो उससे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना. व्हेन द पीपल नीड गवर्नेंस फॉर देयर ओन गुड, they must have a right to have a say in how they wish to be governed and uh, who their leaders out to be. Freedom fighters dreamed of giving India and its people this right. They sacrificed a lot of obtain the rights which we enjoy today under a democratic system. यस, मतलब अपने देश को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने अपने बलिदान भी दिया है, ताकि लोगों को ये अधिकार मिल सके, डेमोक्रेटिक कंट्री बन सके हमारा देश, ठीक है, सेक्रीफाइस भी दिया है. और आज हम देख रहे हैं कि उसी डेमोक्रेटिक राइट्स, वो अधिकार जो है हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसे इंजॉय करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा चैप्टर्स है अकॉर्डिंग टू लेसन, ये हमारा चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है. इसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है. यस, हमने इस चैप्टर में पढ़ा है व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की नीड हमें क्या है, ठीक है. फिर उसके अलावा हमने इसके अंदर पढ़ा है कि गवर्नमेंट्स के फंक्शंस. ओके, गवर्नमेंट्स की नीड, मीनिंग एंड नीड, गवर्नमेंट्स के फंक्शंस पढ़े हैं. गवर्नमेंट के 2 टाइप्स फंक्शंस हमने पढ़े हैं, एडिशनल फंक्शंस एंड एसेंशियल फंक्शंस. ओके, फिर हमने इसमें पढ़ा है गवर्नमेंट की ऑर्गन्स. गवर्नमेंट्स के 3 टाइप्स के ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. एंड फिर हमने इसमें लेवल पढ़ा है गवर्नमेंट का भी 3 टाइप्स का लेवल है, यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, अर्बन एंड रूरल. अर्बन जो है टाउन एंड सिटीज़ में, एंड रूरल जो है वो विलेज के अंदर. फिर हमने टाइप्स पढ़े थे गवर्नमेंट्स के 3 टाइप्स हमने पढ़े हैं, मोनार्ची, डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप. फिर आज हमने ये पढ़ा है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस. उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि 18 ईयर्स जो है एंड 18 ईयर्स से जो अबाव है उसे राइट से किसका, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का. ओके, इसके अलावा हमने सफ्रेज मूवमेंट पढ़ा है. सफ्रेज मूवमेंट जो है वो वुमेन से रिलेटेड है, क्योंकि वुमेन्स ने इसमें फ़ाइट करी थी किसके लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए. कौन सा अधिकार, राइट टू वोट का अधिकार, सफ्रेज मूवमेंट में. ओके, एंड नेक्स्ट हमने जो मूवमेंट पढ़ा है वो है द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट. एंटी अपार्थाइड मूवमेंट जो है वो रंग से रिलेटेड है ना, जो वाइट एंड ब्लैक के बीच में हुआ था. ओके, इसमें जो मेन पर्सन है वो है नेल्सन मंडेला, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है. और फिर लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो है डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस पढ़ी हमने,
कि डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक्स हमने इसके अंदर पढ़े हैं। एंड मैं आपको 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी दे चुकी हूँ जो हमने करे थे। डिफाइन गवर्नमेंट, राइट एनी 2 एसेंशियल फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई आर लॉ नेसेसरी फॉर एनी गवर्नमेंट, व्हाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफाइन अपार्थेड। ये जो 5th नंबर का क्वेश्चन था, डिफाइन अपार्थेड, ये क्वेश्चंस अब आपको समझ में आ गया होगा अपार्थेड का। ओके, अब जो 5 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ वो यही हैं। व्हाट इज़ गवर्नमेंट एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर अ कंट्री, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन ब्रीफ, हाउ डज डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्क इन इंडिया, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द सफरेज मूवमेंट एंड राइट डिस्क्राइब द एंटी अपार्थेड मूवमेंट इन ब्रीफ। ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो इसके आंसर्स जो हैं मैं आपको बता रही हूँ। पहला है हमारा व्हाट इज़ गवर्नमेंट एंड व्हाई इज़ इट नेसेसरी फॉर अ कंट्री। यस, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 221 पे। यस, पेज नंबर 221 निकालेंगे हम, वहाँ पे इसका आंसर है जो हमें करना है। लॉन्ग का फर्स्ट, यस, यहाँ से करेंगे हम फर्स्ट। यहाँ से द गवर्नमेंट इज आइदर एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन हु आर ensured who are entrusted with the responsibility of controlling and managing the affairs of a country, of a state. Every country needs some form of government to provide and administration that help to society to function smoothly and progressively. The government system provides citizens a framework within which they can live and work to achieve their common goals. A government is also necessary to represent the needs and aspirations of the people and to resolve their problems. Without an effective governance system, chaos, confusions, and disorder can prevail in the country. Yes, ये फर्स्ट का आंसर है लॉन्ग के। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक जो अभी हमने क्वेश्चंस पढ़ा उसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इन ब्रीफ, यानी हमें गवर्नमेंट के फंक्शंस हमें बताने हैं। यस, मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। गवर्नमेंट्स के 2 टाइप्स के फंक्शंस हमने पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था एसेंशियल फंक्शंस और हमने पढ़े थे क्या, एडिशनल फंक्शंस। तो वो हमें इसमें लिखने हैं। तो ये जो हमें मिलेगा ये 221 पेज से स्टार्ट है बट 222 पेज तक है। ओके, देखते हैं। यस, ये देखिए गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं वो हमें यहाँ से करने हैं। यहाँ से स्टार्ट है गवर्नमेंट के। द गवर्नमेंट प्ले मल्टीपल रोल्स इन आर लाइव्स। द मेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी लिस्टेड एज बिलो। तो यस, ये जो गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं ये हमें करना है। एक तो हुआ एसेंशियल फंक्शंस, एसेंशियल फंक्शंस एंड एडिशनल फंक्शंस। तो ये दोनों ही फंक्शंस हमें लिखने हैं। ओके, तो पहले हम एसेंशियल फंक्शंस लिखेंगे अच्छे से हेडिंग डाल के। ये हेडिंग डाल के ये 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे। देन एडिशनल फंक्शंस लिखेंगे। एडिशनल फंक्शंस के भी जो है 3 पॉइंट्स हैं, तो ये 3 पॉइंट्स हमें इसमें लिखना है। ओके, 1 2 3, तो ये सेकंड का आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? यस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है हाउ डज डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्क इन इंडिया, एक्सप्लेन इन ब्रीफ, यानी किस तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है इंडिया में वर्क कर रही है वो हमें ब्रीफ में बताना है। ओके, तो इसका आंसर हमें जो है पेज नंबर 223 पेज पे मिलेगा। 223 पे जो हमने टॉपिक पढ़ा था डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उसमें इसका आंसर हमें मिलेगा। यस, ये जो टॉपिक है इसमें से हमें लिखना है। ओके, तो हम इसमें लिख सकते हैं थर्ड का आंसर। तो ये थर्ड का आएगा इसमें, India has a democratic form of government and our constitution guarantees its citizens universal adult franchises. Every adult above
the age of 18 years has the right to cast his/her vote in an elections. India is world largest democracy. Elections are held every 5 years at both central and state level, where people vote to choose their representative who form the government. It, if the people are not satisfied with the government performance, they can remove it from power after in the next elections. Thus, democracy ensures that the government remains answerable and responsible to the people for its actions. Yes, यहाँ तक इसका आंसर आएगा थर्ड का. ओके स्टूडेंट्स. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द सफरेज मूवमेंट. ये सफरेज मूवमेंट जो मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ, ये हमें मिलेगा पेज नंबर 224 पे. ओके, 224 पे जो हमने अभी डेमोक्रेसी वाला ख़त्म करा है, उसके बाद ये है सफरेज मूवमेंट का. यस, ये सफरेज मूवमेंट का जो भी है ये फोर्थ का आंसर है. और होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया सफरेज मूवमेंट का. ये पूरा आपको लिखना है इसके अंदर. ओके, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन, वो हमारा अपार्थाइड से रिलेटेड है. यस, फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन ब्रीफ. यस, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को आपको समझाना है, डिस्क्राइब करना है. तो एंटी अपार्थाइड का जो है वो भी हमें 224 पेज पे ही मिलेगा, ये एंटी अपार्थाइड वाला. यस, ये हमें करना है. ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, ये हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट हुआ करता था, उसका मीनिंग लिखना है. ठीक है, फिर उसके बाद में ये यहाँ तक आएगा इसका आंसर, यहाँ तक. ओके, मतलब फर्स्ट टाइम जो है ब्लैक्स जो हैं जीत गए थे. ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्शंस कब हुआ, इसका आंसर है ये फिफ्थ का. ओके स्टूडेंट्स, होप सो अब आप ये जो क्वेश्चन आंसर जो मैंने दिए हैं 5 क्वेश्चंस, इसे अच्छे से गुड हैंड राइटिंग में करेंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है विद क्वेश्चन आंसर. थैंक यू.